नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्र। प्रिय दर्शकों, होलिका का पर्व अत्यंत निकट आ गया है और इस पर्व काल को पूर्व में भी कहा कि जाया नहीं जाने देना। इस समय विशेष का भरपूर लाभ लेना चाहिए। ये कुछ रात्रियां होती है जो अत्यंत विशेष होती हैं, चाहे वो दीपावली की रात्रि हो, होलिका की रात्रि हो, जन्माष्टमी की हो या ग्रहण काल की रात्रि हो। अत्यंत विशिष्ट रात्रियां हैं। इन रात्रियों में किए गए किसी भी प्रकार के मंत्र तंत्र यंत्र के प्रयोग निश्चित ही सफल होते हैं, सिद्ध होते हैं, पूर्ण होते हैं। और किसी भी कार्य के लिए जब इन रात्रियों में प्रयोग किया जाता है तो अत्यंत तीव्रता के साथ उनका प्रभाव देखने को मिलता है। और इसमें भी होलिका की रात्रि विशेष इसलिए क्योंकि होलिका के स्थान से जब अग्नि ला करके प्रयोग किया जाता है तो घर परिवार की रक्षा सुरक्षा के साथ साथ हर प्रकार की संपन्नता प्राप्त होती है और साथ ही नकारात्मक शक्तियों का नाश होता है। यह अग्नि अपने आप में ही पूर्ण होती है। और आज पुनः एक सरल साधना विधान जो होलिका की रात्रि में घर में रह करके करना है। यदि आप धन की बाधा से यदा कदा परेशान रहते हैं या यूं कह ले कि जब भी कोई आवश्यकता होती है या किसी भी प्रकार की छोटी मोटी आवश्यकताओं के लिए भी आपको दूसरों की तरफ हाथ फैलाना पड़ता है, दूसरों का मुंह ताकना पड़ता है, आवश्यकताएं जो सामान्य सी जीवन की हैं वो पूरी नहीं हो पा रही हैं, उस परिस्थिति में आज मां काली की एक विशेष और सरल साधना जो मात्र होलिका की रात्रि में ही संपन्न की जाती है, उस साधना की विधि विधान की चर्चा आज करने जा रहे हैं। इस एक साधना को करने के बाद में निश्चित तौर पर जीवन में धन को लेकर के बन रही समस्याओं का निराकरण होता है। क्योंकि धन को लेकर समस्याएं कहीं ना कहीं तब आती हैं जब जीवन में अत्यधिक कष्ट और परेशानी चल रही हो, जिसके कारण यदा कदा धन का अपव्यय बन जाता हो, धन खराब हो जाता हो। चाहे वो शत्रु बाधा के कारण हो, बीमारियों के कारण हो या फिर लड़ाई झगड़े कोर्ट कचहरी के कारण हो। आर्थिक हालात बिगड़ गए हैं, उस परिस्थिति में तो निश्चित तौर पर दूसरा, जब भी मां काली की साधना की चर्चा करता हूं तो मां काली काल पर विजय प्राप्त कराने वाली इस कलयुग में एक साक्षात प्रकट देवी है। और साथ ही साथ जब रोग रिपु ऋण शत्रु बाधा हो, बीमारियां हो या कर्ज की स्थिति बनी हुई हो, कर्ज को भी शत्रु ही कहता हूं क्योंकि कर्ज एक ऐसी स्थिति होती है जो जीना मुहाल कर देती है। जिस व्यक्ति को कर्जा हो जाता है, सुख चैन खत्म हो जाता है। परेशानियां चाहे कोई भी चल रही हो, मां काली सभी परेशानियों का निदान करती है। और आज की यह साधना जब उस अग्नि पर संपन्न की जाएगी तो निश्चित ही स्पष्ट ये प्रभाव आपको दृष्टिगोचर होगा। दूसरों को भी आप ये सलाह देंगे कि ये साधना एक बार संपन्न कर लें, जिससे कि जीवन में आ रही परेशानियों से, समस्याओं से निजात मिल सके। तो चलिए अधिक विलंब न करते हुए जान लेते हैं किस प्रकार से इस साधना को संपन्न करना है। प्रिय दर्शकों, साधना के बारे में चर्चा करें तो उससे पहले जान लेते हैं इस साधना में प्रयोग होने वाली सामग्री को। साधना की सामग्री सामान्य पूजन सामग्री है और उसके साथ में देसी घी का प्रबंध करना है, शहद का प्रबंध करना है। संभव हो प्रयास कीजिए ढाक की लकड़ियां इस कार्य के लिए, इस हवन के लिए विशेष होती है। होलिका के दहन से यहां अग्नि ले आए और उसके ऊपर ढाक की लकड़ियां रख करके यह हवन करना है आपको। यानी अग्नि चलती रहनी चाहिए। हवन सिर्फ इतना ही है कि जब आप ये मंत्र जाप करेंगे तो अग्नि चलती रहे। और साथ में कनेर के लाल पुष्प संभव हो सके तो वो ले लीजिएगा, नहीं तो जवा कुसुम जिसे गुड़हल कहा जाता है वो पुष्प ले लीजिए। कितने? जितना अधिक हो सके, संभव हो तो 108, अन्यथा 51, 21 जितने पुष्प ला सके अत्यंत श्रेष्ठ होगा शीघ्रता से आपके कार्य की सिद्धि के लिए। सभी सामग्री आपकी स्क्रीन पर है, स्क्रीनशॉट लें, कॉपी नोटबुक में नोट कर लें। अब जानते हैं इस प्रयोग को करना कैसे है। होलिका की रात्रि में ही करना है, यह बताने की आवश्यकता तो है ही नहीं किस दिन करना है। होलिका दहन की रात्रि में यह प्रयोग करना है। अब सबसे पहले संध्या काल में, होलिका दहन जिस दिन हो उससे पूर्व संध्या काल में या प्रातःकाल जब भी आपको समय लगे, देवी कालिका के मंदिर में चले जाइएगा। श्रृंगार सामग्री ले जाइए, कुछ प्रसाद ले जाइए, नैवेद्य ले जाइए, चाहे वो बर्फी का हो, लड्डू का हो, जो आपकी व्यवस्था हो, मिश्री का हो। यह नैवेद्य और भेंट सामग्री, श्रृंगार सामग्री माँ भगवती को समर्पित कीजिए। निवेदन कीजिए किस बाधा से, परेशानी से पीड़ित है, और फिर उन्हें प्रणाम कीजिए और निवेदन कीजिए कि जो प्रयोग, जो साधना मैं करने जा रहा हूँ वह सफल हो। हे महामाई, हे कालिके, आप मुझ पर, मेरे परिवार पर अपनी कृपा बना दे। इतना बोल करके प्रणाम करके घर आ जाइए। अब रात्रि काल में उत्तर मुख होकर के
इस साधना को आपको संपन्न करना है। सबसे पहले होलिका दहन के स्थान पर चले जाइए और वहां से अग्नि ले आइए। अग्नि लाने के बाद में जहां आपने व्यवस्था की है, दिन में ही व्यवस्था कर ले कि कहां बैठ करके इस साधना को, इस प्रयोग को संपन्न करना है। उस स्थान पर उत्तरमुख होकर के उस अग्नि को रख लीजिए। और जैसे बताया, ढाक की लकड़ियां, यदि ढाक की लकड़ियों की व्यवस्था ना बन पाए तो आम की लकड़ियां ले लीजिएगा। इन लकड़ियों को प्रज्वलित कर लीजिए। बैठ जाइए, लाल रंग का आसन ले लीजिए। सबसे पहले शुद्धि आचमन कीजिए। शुद्धि आचमन करने के बाद में तिल तेल का दीपक प्रज्वलित कर लीजिए। दीप प्रज्वलित करने के पश्चात में संकल्प कीजिएगा। संकल्प में अपना नाम, अपना गोत्र, उस दिन का तिथिवार नक्षत्र बोलना है और अपनी कामना बोलनी है कि मैं आर्थिक रूप से परेशान हूं, धन की बाधा से परेशान हूं, सभी प्रकार से कार्य बिगड़ रहे हैं, खराब हो रहे हैं, जीवन में उत्साह उमंग खत्म हो गई है, या जो भी आपकी मनोकामना है, भावना है, वो बोल दीजिए। संकल्प के उपरांत में संकल्प का जल, अक्षत पुष्प किसी थाली प्लेट में छोड़ दीजिए। उसके बाद में गणेश जी का, गुरु का, कुल देव, पितृदेव, स्थान देव, इन पंचदेवों का सामान्य पंचोपचार रीति से पूजन संपन्न कर लीजिए। तत्पश्चात भगवान शिव का पूजन कीजिए, माँ काली का पूजन कीजिए और भैरव जी का सामान्य पंचोपचार रीति से पूजन संपन्न कर लीजिए। सबका पूजन संपन्न हो गया। उसके बाद में हमेशा की तरह एक माला गणेश मंत्र की और एक माला गुरु मंत्र की आपको करनी है। एक माला गणेश मंत्र और गुरु मंत्र जब आप कर लेंगे, उसके बाद में आज का जो मूल मंत्र है, इसका जप करना है। अब इसका जप कितना करना है? रात्रि के 10 बजे से यह साधना आपको आरंभ करनी है और 2 बजे तक एक ही रात्रि करनी है। इसी समय अवधि में यह साधना आपको करते जाना है, जितना हो सके, जितना आप कर सके। सीमा नहीं है, निश्चित नहीं है। एकाग्रचित्त होकर, पूर्ण शरणागत होकर के, अनुनय विनय प्रार्थना करते हुए यह साधना, यह मंत्र जप करना है। अब जप के दौरान बीच बीच में जब अग्नि धीमी होने लगे, थोड़ा सा उसमें घी डाल दीजिए, थोड़ा शहद डाल दीजिए, कनेर के पुष्प है, घी और शहद लगा करके वो डाल दीजिए। इतना ही हवन है, इतने से ही ये कार्य पूर्ण होता है। इस प्रकार 10 बजे से 2 बजे तक लगातार इसी समय अवधि में, पूर्ण अवधि अगर आप जप कर सकते हैं तो अत्यंत श्रेष्ठ। नहीं, जितनी देर आपसे बैठा जाए उतनी देर कर लीजिए। एक ही रात्रि की साधना है। यदि आगे इसे जारी रखना चाहते हैं महाकाली के भक्तों के लिए, तो मैं जरूर कहूंगा कि वो इस साधना को 21 दिन तक, होलिका से शुरू करके 21 दिनों तक कम से कम करें। कभी भी जीवन में किसी प्रकार की कमी नहीं आएगी। परंतु एक रात भी यदि आप कर लेते हैं तो अगले वर्ष तक आपको पीछे मुड़कर देखने की आवश्यकता नहीं होगी। हर प्रकार से धन धान्य की प्रचुरता बनती चली जाएगी। चलिए मंत्र को जान लेते हैं। मंत्र आपकी स्क्रीन पर है। मंत्र को एक बार बोल करके बता देता हूं। ओम ह्रीम क्लीम काल कारणिके ठ ठ ठ स्वाहा। ओम ह्रीम क्लीम काल कारणिके ठ ठ ठ स्वाहा। अत्यंत सरल मंत्र, छोटा सा मंत्र है। जितना हो सके, जितना कर सके, 10 से 2 करेंगे तो संशय लेश मात्र भी नहीं होगा कि आपका मनोरथ सफल ना हो, आपकी कामना पूर्ण ना हो। अत्यंत सरल विधान है, केवल एक रात्रि का विधान है। करके लाभ अवश्य उठाइए। महामाई की विशेष कृपा आप सभी को प्राप्त हो, यही कामना है। और उम्मीद करता हूं आज की ये जानकारी, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा। जय माता दी, जय श्री राम।